हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, आज हम लोग सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बनाया जाता है, शेष वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। तो उसमें हम लोगों ने ये समझा था, एक सेंटेंस की फिनिट वर्ब को रखते हैं, दूसरे सेंटेंस की फिनिट वर्ब को फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ हम एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं, बाकी सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमको थोड़ा क्लॉज के बारे में समझ लेना है। देखिए, फ्रेज और क्लॉज में थोड़ा डिफरेंस होता है। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग नो इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज ऐसा वाक्यांश होता है जिसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। बट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका स्वयं का अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना आवश्यक होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज के वीडियो में हम लोग नाउन क्लॉज के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, नाउन क्लॉज के कुछ रूल्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फर्स्ट रूल हम लोग देखें। नाउन क्लॉज WH वर्ड्स दैट इफ वेदर व्हाटएवर के प्रयोग से बनती है। माने जब हम एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज और अन्य वाक्य या वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं। नाउन क्लॉज WH वर्ड्स, WH वर्ड्स मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स, माने जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुज, ये सब WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड हो गए। दैट, इफ, वेदर, व्हाटएवर आदि कंजक्शन के प्रयोग से बनती है। दूसरे रूल पर हम लोग ध्यान दें, वाक्य में मे का प्रयोग होने पर एक या वेदर कंजक्शन का प्रयोग होता है। माने वाक्य में अगर मे का प्रयोग किया गया है तो वहां हम इफ या वेदर में से कोई एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और जो बी वर्ब होती है, बी वर्ब को इज, एम, आर, वाज वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरे रूल पर हम लोग ध्यान दें, प्रश्नवाचक सबऑर्डिनेट क्लॉज को साधारण वाक्य
वाक्य में बदल देते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, माने सब्जेक्ट पहले लाते हैं, वर्ब बाद में ले जाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखते हैं। एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस है, यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। यहां दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो अब इसमें से हम एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य ऐसा वाक्य होता है जो स्वतः अपने अर्थ के लिए पूर्ण होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य ऐसा उपवाक्य होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, माने उसके आश्रित होता है, इसलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो इसमें यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल, इसमें से हमें एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो आइए हम जो दूसरा सेंटेंस है, इट इज नोन टू ऑल, इसको प्रिंसिपल क्लॉज ले लेते हैं। और बच्चों थोड़ा हम लोगों को ये समझना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अधिकांश, माने ये फिक्स रूल नहीं है जो हम बता रहे हैं, अधिकांश दूसरे वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज ले लिया जाता है और अन्य वाक्य या वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका जो दूसरा सेंटेंस है, इट इज नोन टू ऑल, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में इसको हम रखते हैं, इट इज नोन, KNOWN, टू ऑल, टू ऑल। अब दैट कंजक्शन लगा दिया और यू आर थीफ, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं, दैट यू आर अ थीफ। तो ये बच्चों हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ थीफ। दूसरे सेंटेंस पर हम लोग ध्यान दें, दिस इज माई ओपिनियन, ही विल गेट गुड मार्क्स। तो अब यहां पहले सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज लेंगे, माई ओपिनियन, OPINION, इज, माई ओपिनियन इज, ये प्रिंसिपल क्लॉज ले लिया हमने। ही विल गेट गुड मार्क्स, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे पहले कोई कंजक्शन हमको देना पड़ेगा, माई ओपिनियन इज, डायरेक्ट कंजक्शन लगा दिया, he, my opinion is that he will get, that he will get GWD good marks, MARKS। ये हम लोगों का सिंपल सेंटेंस बन गया, my opinion is that he will get गुड मार्क्स। अब अगले एग्जांपल पर हम लोग ध्यान दें, द टीचर सेज
समथिंग, पे अटेंशन टू इट। तो यहाँ दूसरे वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज लेते हैं, पे PAY अटेंशन, ATTENTION टू, पे अटेंशन टू। अब कंजक्शन हमको लगाना है, व्हाट कंजक्शन लगा दिया, और द टीचर से समथिंग, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। द टीचर से समथिंग को हटा देंगे, द टीचर TEACHER से। तो बच्चों ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से। अगले एग्जांपल पर हम लोग ध्यान दें। अगला एग्जांपल के लिए कॉम्प्लेक्स हमको बनाना है, ही मे बी गिल्टी, आई कैन नॉट से। ये दो सिंपल सेंटेंसेज हैं, इससे हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो अब यहाँ हमको देखना है, मे का प्रयोग किया गया है इसमें। ऊपर रूल में हम लोग समझ चुके हैं, अगर सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है तो वहां हम या तो इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे या वेदर का। और जो बी वर्ब होती है उसके लिए इज, एम, आर, वाज, वर में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई कैन नॉट से, इसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज ले लिया, आई कैन नॉट से, ही मे बी गिल्टी, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। तो अब कंजक्शन हम यहाँ या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। वेदर WHEPHER, वेदर ही इज। अब बी को इज में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, प्रेजेंट के लिए इज एंड आर में से ही कोई वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा सकते हैं। तो बी के साथ वर्ब हमको मिल रही है इज। वेदर ही इज गिल्टी, GUILTY। और हम चाहे तो उसमें और नॉट का प्रयोग करके लिख सकते हैं। आई कैन नॉट से वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। अब अगले एग्जांपल पर हम लोग ध्यान देते हैं, वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी। तो अब यहाँ हम दूसरे सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज लेते हैं, टेल मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब वेयर हैव यू पुट माई बुक, इसे हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए हम लोग ऊपर एक रूल देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इसे हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करना क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, वर्ब बाद में ले जाएंगे, और वेयर कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, वेयर। टेल मी, वेयर। अब चूंकि साधारण वाक्य बनाना है तो सब्जेक्ट हम पहले लेंगे, यू हैव पुट, यू हैव पुट माई बुक। तो यहाँ वेयर हैव यू पुट माई बुक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, सब
सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हमने बनाया तो उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया और सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया जो सिंपल सेंटेंस बन गया। तो बच्चों ये हम लोगों का कंप्लीट सेंटेंस बन गया, टेल मी वेयर यू हैव पुट माय बुक। तो आशा है आज हम लोग नाउन क्लॉज के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।